प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश बता रहा हूं और उससे संबंधित उदाहरण देकर फॉर्मल आवेश निकालना आपको सिखा रहा हूं। हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूं औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश। बहुपरमाणुक मतलब जिसमें बहुत से परमाणु होते हैं उसे बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। तो बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी विशेष बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित आवेश को फॉर्मल आवेश कहते हैं। परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉन बटे 2। जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और आबंधी इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं जो बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन 1। कार्बोनेट आयन CO3 चार्ज आयन के प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट आयन का संरचना सूत्र लिखेंगे। ये होता है C बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, एक माइनस चार्ज यहाँ लगा दिया। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, एक माइनस चार्ज यहाँ लगा दिया। और यहाँ पर ऑक्सीजन के सामने द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6। अब मैं आपको बता रहा हूँ कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन हो गए 0। इसके बाद आबंधी इलेक्ट्रॉन यानी जो बंध बना रहे हैं, तो देखिए एक, अब कार्बन के सामने के सभी बंधों को गिन लीजिए, सभी बॉन्ड को गिन लीजिए। तो 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड है 2, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4, 4 बंध हैं। तो एक बंध का मतलब होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बंध का मतलब हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे 2, 2 चौको 8, 4 से 4 चला गया, ये 0 आ गया। अतः कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश 0 होगा। इसके बाद अगला है आपका, अगला विषय है ऑक्सीजन। पहले वाले ऑक्सीजन और दूसरे वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश बराबर सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो हमने 6 लिख लिया, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन यानी जो बंध नहीं बना रहे वो इलेक्ट्रॉन कितने गिन लीजिए, 2 2 4 2 6, टोटल अनाबंधी इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो यहाँ पर हमने 6 लिख लिया। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन पे भी 6 हैं, दोनों सेम हैं तो हमने 6 लिख लिया, माइनस 1 बटे 2। अब हमें देखना है बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। एकल बंध और सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, अर्थात एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं तब एकल बंध का निर्माण होता है। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, ये आपका -1 आ गया। अतः ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल आवेश, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल आवेश होगा -1। अब हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीजन 3 परमाणु पर फॉर्मल आवेश। ये ऑक्सीजन 3 परमाणु है, इस पे फॉर्मल आवेश। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है तो ऑक्सीजन में 6 संयोजी
अब 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने 6 लिख लिया, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन यानी जो बंध नहीं बना रहे, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 1 2 3 4 4 हैं, तो यहाँ पर हमने ये 4 लिख लिया, माइनस बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब आबंधी इलेक्ट्रॉन, तो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पर 2 बंध हैं, 2 बंध, एक बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंध का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 4/2, 2 से 2 2 2 जा 4, -4 -2 -6, 6 से 6 कट गया, 0 आ गया। अतः ऑक्सीजन 3 पे जो फॉर्मल आवेश होगा या औपचारिक आवेश होगा 0 होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन पर कुल आवेश हो जाएगा -1, पहले ऑक्सीजन पे -1, दूसरे ऑक्सीजन -1, ये हो जाएगा -1 -1, -1 को हम लोग जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा वीडियो बनाऊँ और अपने में और सुधार लाऊँ। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मेरे पास जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के आधार ही मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ।